स्टूडेंट्स, बीबीए फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका टॉपिक आज शुरू करेंगे। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर्स। देखिए कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, इसका प्रोसेस समझते हैं, यानी वर्किंग मेथड क्या है। देखिए एक मैट्रिक्स हमें गिवन है ए, जिसके एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22, जैसा कि आप जानते ही हैं कि A11 ये जो 11 लिखा हुआ है ये इस एलिमेंट का ऑर्डर है कि ये एलिमेंट किस प्लेस पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। ये A12 एलिमेंट का ऑर्डर है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या है, एलिमेंट्स के ऑर्डर। अब हमें इन सभी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। देखिए कैसे करते हैं। हमें कोफैक्टर फाइंड करना है A11 का। हमने लिखा कोफैक्टर ऑफ A11। A11 के सामने का रो और सामने का कॉलम क्या समझ लेते हैं, कैंसिल। और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो हम यहाँ लिखते हैं। अब इसमें हमें इसके आगे चिन्ह भी लगाना होता है कि प्लस का है या माइनस का। हमने यहाँ चिन्ह नहीं लगाया है, यानी कि प्लस का है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। ठीक है, अगर हम लगा दें तब भी प्लस है और ना लगाएं तब भी प्लस है। तो A22 कोफैक्टर ऑफ A12। देखिए ये एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। इसके सामने का रो, इसके सामने का कॉलम क्या समझ लेते हैं, कैंसिल। जो बचा हुआ एलिमेंट है वो इसका आंसर होगा। यहाँ माइनस आएगा। हाँ, ये बताना रह गया कि माइनस क्यों आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है। देखिए एलिमेंट का ऑर्डर हम क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं। ऐड करने पर अगर वैल्यू इवन आती है तो साइन उसका पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड आता है तब नेगेटिव होगा। तो हम देखते हैं इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 1 1 और 1 2 2 इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव आया। 1 + 2 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव आया। इसके लिए देखिए कोफैक्टर ऑफ 2 + 1 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव आया। 2 + 2 4 इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव। चूंकि पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं हैं क्योंकि साइलेंट रहता है, आप जानते ही हैं। देखिए तो ये कोफैक्टर हो गए। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट के सामने की रो, सामने का कॉलम क्या कर समझ लेते हैं, हम इसको कैंसिल समझ लेते हैं। और जो बचा हुआ एलिमेंट होता है वो इसका कोफैक्टर होता है। ठीक है, तो 4 एलिमेंट थे, इसके 4 कोफैक्टर हुए और पॉजिटिव नेगेटिव हमने एक्सप्लेन कर दिए कि कब पॉजिटिव होते हैं कब नेगेटिव होते हैं। देखिए ठीक ऐसे ही हमने एक और मैट्रिक्स लिया जो कि 3x3 ऑर्डर का है। देख ही रहे हैं आप, 3x3, 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3। हमें कोफैक्टर देखें। देखिए जो साइन लगाएंगे, जो चिन्ह लगाएंगे प्लस या माइनस, वो एलिमेंट के ऑर्डर देख कर लगाएंगे। हमें कोफैक्टर किसका फाइंड आउट करें, सबसे पहले ये एलिमेंट जिसका A11, 1 + 1 2 2 इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब ये बताना है, देखिए A11 के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A11 के सामने का रो, सामने का कॉलम कैंसिल समझ लेते हैं। जैसा कि मैं पेंसिल आप देख रहे हैं जिस पर ये चल रही है वो एलिमेंट हम कैंसिल समझेंगे, और ये जो एलिमेंट बचे हुए एलिमेंट हैं वो हम इसमें लिख देंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं A22, A23, A32, A33, ये 4 एलिमेंट बचे, चारों को डिटर्मिनेंट में हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कोफैक्टर।
अगले एलिमेंट का कोफैक्टर देखते हैं A12 का। A12 के सामने का रो, सामने का कॉलम कैंसिल समझते हैं, और जो बचे हुए ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, अब फिर देख लीजिए A12 के सामने का कॉलम, सामने का रो, ये कैंसिल, ये दो और ये दो यहाँ लिख दिए, A21 A31 ये लिख के A23 A33। तो कोफैक्टर ऑफ A12, हाँ इसका साइन और समझना है दोबारा से। 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 ऑड नंबर होता है इसलिए नेगेटिव आएगा। इवन नंबर के लिए पॉजिटिव आता है। इवन और ऑड फिर समझ लीजिए, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। क्या होता है इवन नंबर? 2 से डिविजिबल, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, ये कैसे नंबर हैं? इवन नंबर। ऑड नंबर समझिए 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 2 से कैंसिल नहीं होते वो ऑड नंबर, और जो 2 से कैंसिल हो जाते हैं यानी जिनकी हम भाग कर सकते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। तो हम क्या देखते हैं? एलिमेंट का ऑर्डर प्लस करके देखते हैं, और एलिमेंट का ऑर्डर अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आया वो इवन आया तो उसका साइन कोफैक्टर का पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड आया तो नेगेटिव। ठीक है, देखिए ठीक ऐसे ये यहाँ हमने सारे कोफैक्टर लिखे हुए हैं जिसके 9 एलिमेंट हैं हमारे, तो 9 कोफैक्टर ही होंगे। ठीक है, तो ये आपको हमने 2 समझा, एक और समझ लीजिए। देखिए इसको समझ लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ A31, तो यहाँ देखें A31 कहाँ है? ये A31 के सामने का रो जो पेंसिल में चला रहा हूँ, तो A31 के सामने का कॉलम यानी ये, इसको हम कैंसिल समझेंगे। ठीक है, और ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये बचे हुए इनको हम यहाँ लिख देंगे। देखिए ये लिखा A31 के आगे A12 A22 A13 A32, और हमारा कोफैक्टर का एलिमेंट क्या है? 3 + 1 कितना हुआ? 4। 4 कैसा नंबर है? इवन। इवन के लिए प्लस, प्लस यहाँ शो नहीं करते हैं, बताया है ना हमने। प्लस के लिए हम साइलेंट रखते हैं और नेगेटिव हम शो करते हैं, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है इसका मतलब हम प्लस समझेंगे, और अगर माइनस है तो हम उसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोफैक्टर्स हैं, आपको समझ आए होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के उतने ही, जितने एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में उतने ही कोफैक्टर होते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम आगे देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल लिया गया है यहाँ, क्या? फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपके सामने है 4 -2 3 7। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। कोफैक्टर ऑफ 4 का हमें कोफैक्टर लेना है, तो 4 के सामने का एलिमेंट यानी रो, सामने का कॉलम कैंसिल समझते हैं, और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट का ऑर्डर देखेंगे कि जो 4 एलिमेंट है किस प्लेस पर रखा हुआ है। ये 1 प्लेस पर रखा हुआ है, कि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, इसका मतलब 1 और +1 को हमने प्लस किया। देखिए यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 + 1 = 2, और 2 इवन नंबर है। इवन के लिए पॉजिटिव होता है, देखिए पॉजिटिव हमने शो कर दिया है। +7 मीन्स ओनली 7, ये +7 लिखें या 7 लिखें एक ही मीनिंग है दोनों का।
कोफैक्टर ऑफ -2, देखिए -2 के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। कॉलम 2 के सामने का रो, सामने का कॉलम, तो ये क्या है 3 लिखा हमने। साइन और देखते हैं इसका चिन्ह, तो -2 किस प्लेस पर है, देखिए फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो 1 + 2 ये लिखा हमने। 1 + 2 = 3। 3 कैसा नंबर है, और ऑड के लिए साइन नेगेटिव, तो -3 = -3 ही होता है। कोफैक्टर ऑफ 3 सिमिलरली 3 के लिए ये और ये कैंसिल, -2 बचा, ये -2, और इसका साइन और देखते हैं, चिन्ह और देखते हैं। ये 3 किस प्लेस पर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 + 3 2 + 1 3 ऑड माइनस, चूंकि 2 माइनस हो गए इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। 2 -2 = 2 प्लस का, तो 3 का कोफैक्टर हुआ 2। कोफैक्टर ऑफ 7, देखिए 7 के सामने का रो, सामने का कॉलम कैंसिल, 4 आया, 4 लिखा। साइन और देखेंगे, इसका साइन क्या हुआ। साइन के लिए हम 7 का प्लेस देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है 2 + 2 = 4। 4 कैसा नंबर होता है, इवन, जानते ही आप, क्योंकि 2 से डिविजिबल है 4। तो जब इवन है, इवन के लिए साइन कैसा आएगा, 4। ठीक है, तो ये कोफैक्टर हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी के कोफैक्टर फाइंड आउट किए, और मैंने ये टिक किया, ये सारे आंसर हैं आपके। हमें डिटरमिनेंट दी हुई थी 4 - 2 3 7, और ये हमसे फाइंड आउट किया कराया था कि इसके एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करिए, तो ये आपके आंसर। ठीक है।